वर्ष 2024 में मकर राशि के जातकों की उतरती हुई साढ़े साती आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगी, यानी इस वर्ष शनिदेव की साढ़े साती का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। क्या आपको उपाय करने चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसा कुछ रहेगा ये साढ़े साती का अंतिम चरण। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रविकांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रो तर्क। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा, हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के जीवन में पिछले 6 साल से साढ़े साती चल रही है लगभग, और ये साढ़े साती का अंतिम चरण है जिसमें आपका 1 साल ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि शनिदेव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था जनवरी 2023 में। इस लिहाज से जनवरी में आपने अपने साढ़े साती के अंतिम चरण, जो 2.5 साल का अंतिम चरण होता है, उसका 1 साल निकल चुका है और ये 1.5 वर्ष आपके अभी और बचे हुए हैं। तो 2024 में आपकी साढ़े साती का ये अंतिम चरण है और शनिदेव आपके धन भाव में यानी द्वितीय भाव में यहाँ पर गोचर करेंगे पूरे वर्ष। आपको समझना चाहिए साढ़े साती का अंतिम चरण कैसे है आपके। शनिदेव जब चंद्र राशि से एक राशि पीछे आते हैं, वैसे ही साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाता है। मतलब ये, अगर आपकी मकर राशि यानी 10 नंबर, तब शनिदेव जब 9 नंबर यानी धनु राशि में आए तो आपका पहला चरण शुरू हो गया था 2.5 वर्ष के लिए। उसके बाद शनिदेव 9 से 10 नंबर यानी आपकी ही राशि में आए, 2.5 वर्ष के लिए मकर राशि में रहे, वो आपका मध्यम चरण था। और अब 10 से 11 नंबर यानी कुंभ राशि, 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, और शनिदेव कुंभ राशि में 2.5 वर्ष के लिए यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो ये आपका अंतिम चरण है। चंद्र राशि आपकी 10 नंबर है, तो जब 9 में थे शनिदेव वो 2.5 वर्ष पहला चरण, जब 10 में आए तो वो 2.5 वर्ष दूसरा चरण, अब जब 11 नंबर में शनिदेव चले गए तो ये 2.5 वर्ष अंतिम चरण, उतरती हुई साढ़े साती। तो ये 3 फेज होते हैं साढ़े साती के। पहला चरण थोड़ा शारीरिक कष्ट देता है, परेशानियां लाता है जीवन में। मध्यम जो चरण होता है उसमें कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपने स्ट्रगल किया उसके कुछ रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं, लेकिन मेहनत वहाँ भी बहुत होती है। लेकिन मित्रों, उतरती हुई साढ़े साती, जो मेहनत आपने पिछले 5 वर्ष में की, जो पिछले 2 फेज में आपको स्ट्रगल, मेहनत, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, उतरती हुई साढ़े साती में उसके रिजल्ट मिलते हैं। यानी शनिदेव जाते जाते आपको उसका फल देकर जाते हैं। कर्म फलदाता हैं। अगर आपने अच्छे कर्म करे होंगे पिछले 5 वर्ष में, तो शनिदेव उतरती हुई साढ़े साती में आपके जो भी ड्रीम हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, आपने जो कुछ भी चाहा, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, वो सब कुछ पूरा करते हुए जाएंगे, क्योंकि ये कर्म फलदाता है। कर्म करोगे तो फल अवश्य देंगे। अब समझते हैं कि 2024 में शनिदेव आपको क्या कुछ देंगे। जैसा हम सभी ने समझा कि शनिदेव 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि में है, जो कि आपकी राशि से दूसरा भाव है, जिसको हम धन भाव बोलते हैं कुंडली का। वाणी का स्थान है ये, आपके कुटुंब का स्थान है। यानी यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना है, वेल्थ ऑफ द नेटिव, आपकी कितनी क्या आपके पास धन, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी रहने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ से आप कुटुंब का सुख देखते हैं कि आपको परिवारजनों से क्या सपोर्ट मिलेगा, कैसा कुछ रहेगा, और आपकी वाणी कैसी रहेगी। मित्रों, शनिदेव दूसरे भाव में कुंभ राशि में है, जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और जुलाई तक ये मार्गी हैं। इसका मतलब जुलाई तक शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। नवंबर 2023 से ये मार्गी हुए हैं, जुलाई तक मार्गी रहेंगे। ये गोचर आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ है। क्या क्या रिजल्ट यहाँ पर देंगे, धन भाव में बैठे हैं, तो सबसे पहला काम जो करेंगे वो धन की वृद्धि करेंगे। शनिदेव क्या करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो धन भाव में बैठकर धन की वृद्धि करेंगे, यानी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यहाँ पर धन अच्छा खासा रहेगा आपके पास, पैसे की कोई कमी नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कुटुंब और परिवार के साथ आपकी अनबन हुई थी, जो कुछ पिछले कुछ वर्षों में समस्याएं थीं परिवार के साथ, वो समस्याएं यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। आप कह सकते हैं कि कुटुंब के साथ तालमेल आपका अच्छा रहेगा, मेल मिलाप अच्छा रहेगा, और परिवार में कोई नए सदस्य की
वृद्धि हो सकती है, चाहे वो संतान हो, चाहे वो पत्नी हो, पार्टनर हो, कोई नए सदस्य का आगमन हो सकता है। तो परिवार की वृद्धि होगी, कुटुंब से तालमेल अच्छा रहेगा, धन की वृद्धि होगी। और इसके साथ साथ वाणी का स्थान भी है, तो आप अपनी वाणी से भी लोगों को प्रभावित करेंगे, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि दूसरे भाव से संबंधित शनिदेव बहुत शुभ रिजल्ट दे रहे हैं, विशेषकर जुलाई तक। जुलाई से ये वक्री होंगे और वक्री होने के बाद कहीं ना कहीं ये फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो ये जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है। जुलाई के बाद थोड़ा सा आप मेंटल स्ट्रेस ले सकते हैं, मानसिक तनाव ले सकते हैं, ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचना होगा और आलस से भी हावी हो सकता है आपके ऊपर। जब शनिदेव वक्री होंगे जुलाई से, आप चीज़ों को टालने की कोशिश करेंगे, अवॉइड करेंगे, काम जो आज करना है वो आज नहीं कल करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं आलस्य भी लाते हैं। आपके काम करने की जो प्रवृत्ति उसको टालने की प्रवृत्ति होती है, जो काम करना चाहिए वो आप नहीं करेंगे। तो उससे आपको थोड़ा सा बचना होगा, ओवर थिंकिंग से भी थोड़ा बचना होगा। किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, तो उस पर फोकस करिएगा। अब बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों की। मित्रों, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। यानी धन भाव में बैठकर वो तीसरी दृष्टि से कहाँ देखेंगे? चौथे भाव को देखेंगे। और सप्तम दृष्टि से कहाँ देखेंगे? आपके 8वें भाव को देखेंगे, अष्टम हाउस कुंडली का जो। और 11वें भाव पर इनकी 10वीं दृष्टि होगी। तो ये 3 भाव भी प्रभावित होंगे। दूसरे भाव में बैठे हैं, इसके साथ साथ चौथे भाव पर दृष्टि, इसके साथ साथ 8वें घर पर दृष्टि और 11वें घर पर भी दृष्टि है। तो इनको समझते हैं। चौथा भाव किसका होता है? अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए, कुंडली का जो चौथा भाव है ये आपके प्रॉपर्टी का है, सुख का स्थान है, भूमि, भवन और वाहन, आपके माता का सुख, ये सारी चीज़ें हम चौथे भाव से देखते हैं। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पर होने से आप अगर प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं, भूमि, वाहन, भवन कुछ खरीदना चाह रहे हैं, शनिदेव आपके ड्रीम तो पूरे करेंगे। आप नया वाहन खरीद सकते हैं, आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये सारे योग बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तीसरी दृष्टि से आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इन सभी चीज़ों में अड़चने भी शनिदेव डाल सकते हैं। यानी अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं या गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, कोई कागजी कार्रवाई में दिक्कत आ जाएगी, कुछ ना कुछ काम आपका अटक जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जब आप लेन देन कुछ कर रहे हैं या कुछ निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहें, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली पढ़ें, कहीं आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझ के देख के करें। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। जो काम, जो भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको मिलना चाहिए वो थोड़ा सा डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। कुछ अड़चनें ज़रूर आएंगी लेकिन काम पूरे ज़रूर होंगे। और माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा जुलाई के बाद, जब शनिदेव वक्री होंगे। माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा समस्याएं दे सकते हैं। इसके साथ साथ इनकी दृष्टि मित्रों आपके 8वें घर पर भी है। अब 8वां घर कुंडली का होता है अचानक होने वाली घटनाओं का। यह मिस्ट्री का भाव है, रहस्य का है, गुप्त ज्ञान का है। और यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि होने से आपको अचानक कुछ लोहे आदि से चोट लग सकती है, एक्सीडेंट आदि हो सकता है। 8वां भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। शनिदेव की दृष्टि होने से आपका गूढ़ ज्ञान तो बढ़ेगा, आप कुछ रिसर्च, गुप्त ज्ञान आदि कुछ कर सकते हैं, रिसर्च आदि कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए बढ़िया, अगर आप कहीं जैसे डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या कोई डीप स्टडी या PhD आदि कर रहे हैं, या फिर आप तंत्र मंत्र ज्योतिष, जहाँ भी रिसर्च की बात आती है, खोज की बात आती है, गुप्त ज्ञान की बात आती है, वहाँ पर आप कुछ न कुछ कर सकते हैं अच्छा। लेकिन अचानक कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि है, विशेषकर लोहे से चोट चपेट का दुर्घटना का योग बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि और अंतिम दृष्टि जो आपके 11वें भाव पर है, 10वीं दृष्टि। 11वें भाव पर दृष्टि होने से मित्रों धन आगमन के सोर्स तो बनेंगे। 11वां भाव अर्निंग का होता है, इनकम का होता है, लाभ का भाव है, ये आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, जो उन्नति हम देखते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं।
और शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि है, इसका मतलब आपकी इच्छाएं पूर्ति भी होंगी, आपके धन आगमन भी होगा, धन के रास्ते भी खुलेंगे, लाभ मिलेगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन शनिदेव की दृष्टि का मतलब ये है कि इन सभी चीज़ों को पाने के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। 7.5 का मतलब ये है कि आप शनि से आप प्रभावित चल रहे हैं, और शनि से प्रभावित चल रहे हैं तो शनि की चीज़ों को आप अडॉप्ट करिए, अपनाइए। शनि क्या चाहते हैं? शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें। शनिदेव चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर चलें। शनिदेव चाहते हैं कि आप कोई अधर्म न करें, कोई आप गलत रास्ता न चुनें। तो आप मेहनत करिए, सही रास्ते पर चलिए, और अगर आप ये सब करेंगे तो लाभ शनिदेव आपको देने के लिए तैयार हैं। आपकी इच्छा पूर्ति, आपके ड्रीम्स, जो भी आपके मनोकामनाएं हैं, वो शनिदेव पूरी करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। वो चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शनिदेव का नेचर है, उसको समझिए। आप आलस्य से दूर रहें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें। शनिदेव चाहते हैं कि आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, आप काबिल बने। जब आप मेहनत स्ट्रगल करेंगे तो आपके अंदर काबिलियत आएगी, एबिलिटी आएगी, और तब आपको वो रिजल्ट देंगे। और मैंने देखा है, आप सभी ने भी अपने आसपास देखा होगा, जिसकी 7.5 चलती है, उस 7.5 में वो 7.5 साल ऐसे होते हैं, ऐसा फेज होता है जहाँ पर शनिदेव आपको, अगर आपने रास्ता भटक भी गए होंगे, अगर आप किसी गलत संगति में भी पड़ गए होंगे, तो शनिदेव कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि आपको सही रास्ते पर कैसे लाएं। वो काम शनिदेव करते हैं और आप सारी चीज़ें छोड़ के सही रास्ते पर आ जाते हैं। वो 7.5 साल जीवन के ऐसे होते हैं, जब 7.5 खत्म होती है उसके बाद आपको एहसास होगा कि वो 7.5 वर्ष आपके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष थे, और उन 7.5 सालों में आपके जीवन में आपने मेहनत की, आप काबिल बने, आपने बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल किया। लेकिन जब 7.5 चल रही होती है, तब आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हैं, मतलब ऐसा फील होता है, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी, तनाव, ऐसा कुछ फील होगा। बहुत से लोग तो सुसाइड करने का सोचते हैं 7.5 में, क्योंकि मेहनत ही शनिदेव इतना करा देते हैं, स्ट्रगल जीवन में इतना करा देते हैं। लेकिन वो परीक्षा होती है मित्रों आपके जीवन की, और वो परीक्षा में जो लोग पास होते हैं, पास होने का मतलब जो मेहनत करते हैं, शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, उनके जीवन में शनिदेव सब कुछ दे देते हैं। तो इसलिए 7.5 में आपको सब कुछ मिलेगा, धन, प्रमोशन, लाभ, इनकम, सब कुछ। मेहनत करना है। जुलाई से शनिदेव वक्री होंगे, इसका मतलब थोड़ा सा पार्टनरशिप में आपको ध्यान रखना होगा। आपके पत्नी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो वहाँ पर सावधानी बरतनी है। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, विशेषकर जब शनिदेव वक्री होंगे जुलाई से। और इसके साथ साथ दैनिक आय, व्यवसाय आदि में भी अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो वहाँ भी मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो जुलाई से लेकर जो शनिदेव का वक्री समय होगा, वहाँ पर आपको पार्टनरशिप, प्रेम संबंध, पत्नी के साथ संबंध, इन सभी चीज़ों में विशेष ध्यान रखना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत कुछ शुभ यहाँ पर आपके जीवन में होने वाला है। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, और मेहनत के साथ ही आगे बढ़ना है, सही रास्ते पर चलना है, न्याय पर चलना है, धर्म पर चलना है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। शनिदेव को क्या पसंद है? अगर आप 4th क्लास एम्प्लॉय जो हैं उनका सम्मान करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं शनिदेव। तो ये सारी चीज़ें भी जीवन में अपनाइएगा। ज्योतिषी उपाय की बात करें तो आपको क्या करने चाहिए? 7.5 में शनि के बीज मंत्रों का जप करिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करिए, ये भी बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। अगर आप ये उपाय करेंगे, धर्म पर चलेंगे, तो आप यकीन मानिए 7.5 में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।